प्रधान के रूप में श्रीमती बीना देवी जी, सभी लोगों का स्वागत आज हमारे विद्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग यहाँ पर आए। धन कुटोला गोली राधा श्याधरे ओ खली राधा धन कुटोला गोली राधा बुद्धे बच्चा पे वाली बन चुके आज पहले पर के लिए मैंने तो बाजू लाए बहुत कोई तो नहीं हाँ ठीक है ना बाप पूछ ले ज्यादा होता तो बराबर होता। उनका एक एक्स्ट्रा था, कौन था वो? उनके साथ हटाकर जाना जरूरी था। जहाँ तेरी मौसी की शादी थी, अब तेरा क्या होगा कालिया? अरे सरदार, हम डांडिया खेलने थोड़ी गए थे कि हम अपने पार्टनर को खुद ढूंढते। वैसे भी तुम्हारा चाहिए तो सामान ने कह दिया था कि ज्यादा आदमी लेकिन हमें दो से बड़ी थी। लेकिन दो से बेहतर तीन है। ये दो कितना होता है? सरदार एक और एक मिलता है तो दो बन जाता है। और तीन? सरदार दो और एक मिलता है तो तीन हो जाता है। बहुत कंफ्यूजन है रे। दोनों कंफ्यूजन नहीं है सरदार। बचपन में स्कूल गए होते तो आज इस दिन देखने की नौबत नहीं आती। वैसे भी गांव में सब अनपढ़ है, ऊपर से तुमने उस ठाकुर के हाथ पकड़ वो स्लिट पकड़े तो पकड़े कैसे? समझाओ हमको, समझाओ। और वो प्रधान का छोकरा का नाम था उसका? दरिया। हाँ, गांव का सबसे बड़ा पड़ाकू था, लेकिन नहीं, मार दो उसको भी मार दो। खबर सबको बताना जरूरी था। सॉरी सरदार। वो कालिया सरकार ने अपने नाम पे कितना इनाम रखा रे? सरदार 2.5 रुपया। ये 2.5 रुपए में कितना लीटर दूध आ जाता रे? अरे अनपढ़ बुढ़ाई तेरे में नहीं किलो में होती। होली में खाया नहीं है क्या? अब ये होली कब है रे? 8 को सरदार, 8 को बसंती नाचेगी। ये 8 से पहले आता है, 2 के बाद आता है। नमस्कार, क्या सुनेंगे आप? आप कहाँ थी? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। इससे करती हूँ मैं प्यार। 1.75 लीटर इसी से करती हूँ मैं मिन्नतें बार बार। कहिए, क्या सुनेंगे आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे रोल नंबर 2 गड़बड़। रोल नंबर 3 सोचना। रोल नंबर 4 लॉकडाउन। तुम्हारा नाम क्या है? अरे सर जी, मेरा नाम गोल्डन। कहाँ रहते हो? मम्मी पापा के साथ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हो? हमारे साथ अरे तुम्हारा घर कहाँ है? कलेश के घर के पास। अरे बेवकूफ, मैंने तुमसे तुम्हारा घर का पता पूछा था ना कि पूरी डिटेल। बैठ जाओ। तुम खड़े हो जाओ। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा सोना किसके पास होता है? सर्दी इतनी बड़ी रात है, सोना सोना है। अरे बेवकूफ, सबसे ज्यादा सोना सोनार के पास होता है। बैठ जाओ। लॉकडाउन, तुम खड़े हो जाओ।
अच्छा बताओ पानी में रहने वाले 5 जंतुओं के नाम। मेंढक, मेंढक के पापा, मेंढक की मम्मी, मेंढक के भाई। अरे बेवकूफ, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम भी बता के उनकी फैमिली। बैठ जाओ। गोल्डन, तुम खड़े हो जाओ। अच्छा बताओ, एक तरफ पैसा हो और एक तरफ अकल, तो तुम क्या चुनोगे? पैसा जी पैसा। अरे बेवकूफ, मैं होता तो अकल चुनता। जी आपके पास अकल की कमी है तो आपने अकल क्यों नहीं? मेरे पास पैसे कमी है, पैसे चाहिए। अरे बेवकूफ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? दूल्हा बनूंगा जी, दूल्हा। अरे तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाहते हैं? छोटा पोता को दीजिए, अरे मतलब तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाहते हैं? छोटा पोता को दीजिए। अच्छा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? छोटा सा परिवार बसाना। अच्छा बताओ, बहुवचन किसे कहते हैं? अंता बचन के मुंह को अरे तुमने हमको समझा क्या है? अरे बेवकूफ, बैठ जाओ। आलू, तुम खड़े हो जाओ। बताओ भारत की राजधानी। नहीं नहीं दिल्ली सर जी। अच्छा, जो सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ फटाफट जवाब देना। हमारे देश का नाम। फटाफट जी। हमारे स्कूल का नाम। फटाफट। अरे बेवकूफ, मैंने फटाफट कहने को कहा था, ना कि फटाफट। बैठ जाओ। तुम खड़े हो जाओ। अच्छा, दो के पहाड़ी सुनाऊंगी। दो एकम दो, दो नीचा। वह मिलियन। अरे बेवकूफ, मुर्गा बन। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अबे पैसे किसके गिरे हुए? सर मेरा है। अबे अभी तो तूने कहा था कि पुष्पराज झुकेगा नहीं। जा रहा ना पैसा पुष्पराज बाप तक झुकेगा, पैसा ही तो है। हो जाएगा धीरे धीरे मौसम हो ना किलोर के छ चिलो किलोर नाथ भाई भाई ए वो बहुत एक्सपर्ट थे हर चीज़ में हर चीज बन भी नहीं पालते ना ठीक है शरीर विकास कमी सुनो देश के द्वारा और अंततः बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और तब से हम लोग यहाँ पे राजनीतिक तौर पे तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए, लेकिन अभी भी हम लोगों को आगे बढ़ना है और जिसमें कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आर्थिक के रूप में हो, हमें आगे बढ़ना है और हम सभी तभी आगे बढ़ सकते हैं जब सभी लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे और अपने देश के जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अच्छा अपना सहयोग देंगे। अभी जैसे बच्चों का काम है पढ़ाई का है, उनका जो पहला मकसद है पढ़ाई का है, उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम, अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम उन्हें रोशन करना है, तभी आगे उनको अच्छी सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी लंबी संघर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को ही हमारा देश स्वतंत्र आजाद क्यों हुआ, क्योंकि जो समय यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके लिए 15 अगस्त का दिन बहुत 15 तारीख उनके लिए बहुत खास था। जो भी काम करते थे वो सफल मानते थे, उसको अच्छा दिन था उनके लिए। 15 तारीख को बहुत शुभ उनका दिन था। तो जबकि जो भारतीय कुछ लोग थे जो विद्वान थे उस दिन उनके दृष्टि से 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों के आगे वो नहीं मान पाए। जो वायरस वेंटन थे और उन्होंने कहा कि 15 तारीख को हम भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करेंगे। तो उसके बाद जो यहाँ के विद्वानों थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी उन्होंने घोषणा कर दी, तो उन्होंने इसलिए आधी रात का दिन चुना। आपको बताओ कि पाकिस्तान का जो 14 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस और हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक रात के 12 बजे को उन्होंने घोषणा की और उस दिन से आधिकारिक रूप से हमारा देश है और तब से हम आज तक लगातार हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक हमारा देश रहेगा, हम लोग रहेंगे, मनाते रहेंगे। और तिरंगा का जो हमारा झंडा है इसके भी आप लोगों को इसका महत्व के बारे में पता होगा कि झंडा क्या है। इसमें जो 3 पट्टियां हैं, इन 3 पट्टियों का महत्व क्या है। इसमें जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र का हमारा महत्व क्या है। तो सबसे पहले ऊपर हमारा कौन सा रंग है? केसरी रंग है। ये किसका संकेत है? ये साहस और वीरता को प्रदर्शित करता है।
और उसके बाद जो हमारे सफेद हमारे बीच में सफेद रंग की जो पट्टी है ये शांति और समृद्धि का प्रतीक हमें देती है। उसके बीच में जो हमारे अशोक चक्र है जिसमें कि 24 तिलियां हैं, ये हमें 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। जो सबसे नीचे हमारा जो हरा रंग है ये देश की खुशहाली समृद्धि और यहाँ पे जो हरियाली है उसके ओर हमें संकेत देता है, आगे बढ़ने को हमें प्रेरित करता है। तो इसी प्रकार से हमें भी इसका अपना जो राष्ट्रीय झंडा है इसका हमें सम्मान करना है, हमेशा इसको ऊंचा रखना है। तो क्योंकि समय भी काफी हो चुका है, मैं यहाँ पे सभी लोगों का एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग विद्यालय में आए और बहुत सारे लोगों ने बच्चों को यहाँ पे मिष्ठान हमारे ग्राम सभा के प्रथम नागरिक प्रधान के रूप में श्रीमती बीना देवी जी, सभी लोगों का स्वागत आज हमारे विद्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग यहाँ पर आए। सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप लोगों का हमारे विद्यालय परिवार में। तो आज आप सब जानते हैं कि हम लोग इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जिसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया, चाहे विद्यालय प्रबंध कमेटी के सदस्य हो, हमारे अभिभावकगण हो और अध्यापक गण हो, जिनके द्वारा कम समय में बहुत यहाँ पे अच्छी तैयारी की गई थी। और बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई हैं, शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम को प्रस्तुत किया है और आने वाले समय में हम इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि अभी धीरे धीरे इस बीच थोड़ा काम भी ज़्यादा बढ़ गया था, बोर्ड परीक्षाओं का फॉर्म कभी इधर काम के लिए जाना पड़ा, जिस कारण तैयारी उतनी अधिक नहीं हो पाई। तो आने वाले समय में हम इससे बेहतर तैयारी करेंगे। और जैसे कि अब लगभग प्रोग्राम समाप्त की ओर है और यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया और जिसमें कि बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ की, चाहे देशभक्ति से लेकर के भाषण संबंधी हमारे लोक नृत्य सभी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। और हम लोग सब जानते हैं कि इतनी बड़ी मतलब गुलामी के बाद हम लोग आज़ाद हुए, जिसमें कि लगभग 200 सालों से भी अधिक यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा और उन्होंने कई प्रकार से हम लोगों पर क्रूरता किया। और उसमें से कुछ ऐसे महान पुरुष थे जिनने कि अपने जान की बाजी लगा करके हमारे देश को स्वतंत्र किया, जिनमें जो सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो जो सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बाजी राउत थे, उड़ीसा के रहने वाले थे। मात्र 12 साल की वर्ष में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। केवल 12 साल के थे, सुबह कक्षा 9 में पढ़े थे और आप लोगों से भी कम उम्र के थे वो, तो इससे भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके बाद मंगल पांडे जो पहले देश के ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको कि 1857 ईस्वी में फांसी पे लटका दिया गया था। और उससे खुदीराम बोस जी थे जो मात्र 18 साल की उम्र में जिनको फांसी अंग्रेजों ने दी। तो बहुत बड़ी संघर्ष के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, जिसमें कई प्रकार के आंदोलन